हे एवरीवन, दिस इज़ मी जीएम और मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने बोनसाई चैनल में। मुझे उम्मीद है कि आपके बोनसाई, आपकी गार्डनिंग बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही यूज़फुल एक टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि बोनसाई के लिए हमें एक स्पेशल किस्म की सॉइल चाहिए होती है। उसके कुछ ख़ास इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उसे एक ख़ास रेशो के अंदर मिलाया जाता है, जिसकी वजह से बोनसाई की सॉइल बहुत ही सॉफ्ट और उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है और उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यूज़ हैं वो भी इसके साथ फुलफ़िल होती हैं। तो आज हम बोनसाई सॉइल कैसे बनाई जाती है इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा अगर आप कोई बोनसाई सॉइल ऑलरेडी बना रहे हैं या आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है इसके साथ। अब देखें जी, मेरे सामने कुछ ये चीज़ें पड़ी हैं। मैं आपको वन बाय वन ये दिखा देता हूँ। ये देखिएगा जी, ये हमारे पास कुछ बोनसाई सॉइल बनाने के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। बहुत से लोग मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कि ये मैं वो चीज़ें इस्तेमाल करना आज आपको बताऊंगा जो कि आपको इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी आपको इजीली अवेलेबल हैं। और ये बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, इनके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी मैंने कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल नहीं की। और मैं जितने भी अपनी बोनसाई बनाता हूँ या जितने भी शिफ्ट करता हूँ, मैं उनके अंदर यही सॉइल को इस्तेमाल करता हूँ। देखें, हम इसके अंदर बहुत ही मुश्किल चीज़ें, कॉम्प्लेक्स और महंगी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई ख़ास यूज़ नहीं है, बल्कि वो सिर्फ़ आपका टाइम भी उसमें वेस्ट होगा और आपकी मनी भी उसमें वेस्ट हो रही होती है। तो जो आपको सिंपल चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, 5-6 चीज़ें, उनमें से एक ये है, ये नॉर्मल गार्डन सॉइल या जिसे हम बल कहते हैं, ये वो है, नॉर्मल गार्डन सॉइल है। इसके अलावा इस तरफ ये लीफ कंपोस्ट पड़ी है, ये आप देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और एक कह लें कि वेल फॉर्म्ड ये है और अच्छे से ये डीकम्पोज हो चुकी है, लीफ कंपोस्ट, राइट। इसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये कोकोपीट पड़ी है। कोकोपीट का ब्लॉक आपको इजीली मिल जाता है और ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आपको इजीली अवेलेबल है। इसके बाद यहाँ पे मैंने गमला को क्रश करके रखा है। जो भी आपके पास पुराने गमले हों, आप उन्हें क्रश कर सकते हैं और इस तरह छोटे छोटे पीसीस के अंदर, जितने ये पीसीस हैं, आपने इस तरह ये कोर्स पीसीस जो होते हैं इनके अंदर आपने शिफ्ट कर लेना है अपने गमले को तोड़ के। आप हथौड़े के इस्तेमाल से या ईंट के इस्तेमाल से इसे तोड़ सकते हैं। लेकिन इसको इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको एहतियात बता दूं कि जब भी आपने इस तरह गमला क्रश बनाना है तो आपने इसे 2 या 3 दफ़ा वॉश कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर बिल्कुल बारीक कह लें कि सैंड की तरह वो उसका पाउडर लग जाता है गमला क्रश का, जो कि हमारे बोनसाई को ख़राब कर सकता है। इसलिए आपने इसे हमेशा वॉश करके 2-3 दफ़ा वॉश करना है और फिर आपने यूज़ करना है। इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है मार्बल के छोटे छोटे पीसीस हैं, जिसे मार्बल चिप्स कहते हैं, ये वो है। और ये सबसे बड़ा साइज़ है मार्बल चिप्स का। अगर आप मार्केट में जाएं तो तकरीबन ये 8 नंबर के नाम से ये पहचानी जाती है, ये चिप्स, इसका नंबर 8 है। आप इसे और से देख लें एक दफ़ा, मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये है मार्बल की चिप्स है और इसे हम इस्तेमाल करेंगे अपने बोनसाई सॉइल में। और एक बहुत ही ज़रूरी जो इंग्रेडिएंट है उसका, वो ये है हमारे पास सैंड, जो रिवर सैंड होती है, जो कि दरिया से निकलती है या नहर से निकलती है, ये वो वाली सैंड है। और ये कंस्ट्रक्शन सैंड के नाम से भी जानी जाती है, जो कि बिल्डिंग्स जब बनती हैं या घर बनते हैं तो उसके अंदर ये सीमेंट के साथ इस्तेमाल होती है। अब देखें जी, हमने ये चीज़ें सारी ले लेनी हैं। इनके मैं आपको मकसद बता देता हूँ। बोनसाई सॉइल में हमने बेसिकली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट को एक ख़ास रेशो के अंदर इस्तेमाल करना होता है। हम 40% तक इनऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और 60% तक हम ऑर्गेनिक आम तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ऑर्गेनिक चीज़ों के अंदर एक तो हमारी लीफ कंपोस्ट आ जाती है। इसके अलावा काऊ डंग कंपोस्ट, अगर आपके पास वो भी अवेलेबल हो तो आप उसका भी इस्तेमाल लाजमी करें। इस टाइम मेरे पास काऊ डंग कंपोस्ट नहीं है, इसलिए मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा। मैं खाली लीफ कंपोस्ट को ही इस्तेमाल कर रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन अगर आपको काऊ डंग कंपोस्ट या गोबर की खाद अवेलेबल हो जो कि बड़ी अच्छी तरह डीकम्पोज हुई हो, तो आप उसको भी लाजमी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है। इसके अलावा जो हमारी ये गार्डन सॉइल है, ये भी ऑर्गेनिक आ जाती है। और बाकी जितनी चीज़ें हैं ये सारी इनऑर्गेनिक हैं, ये भी इनऑर्गेनिक मटेरियल है। इसके अलावा ये गमला ये जो मार्बल के हैं सॉरी चिप्स, ये भी इनऑर्गेनिक में आ जाता है। सैंड है, ये इनऑर्गेनिक है। इसके अलावा आप इसके अंदर परलाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्यूमिस स्टोन
बिल्कुल इस तरह वाइट कलर के होती है पमी स्टोन, हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल हैं। अगर हमने ये इस्तेमाल कर लिया तो फिर हमें उसको इस्तेमाल करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब देखें जी, सवाल पैदा ये होता है कि हम इसके अंदर ये जो कोकोपीट इस्तेमाल कर रहे हैं इसका क्या मकसद है। तो हमारे बोनसाई के अंदर वाटर को रिटेन करने के लिए कोकोपीट का इस्तेमाल करना ये बहुत ज़रूरी है। ये जो कोकोपीट होता है, ये कोको कॉयर के ये जो हेयर्स होते हैं, ये जो पाउडर है कोको पीट का, ये अपने अंदर मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रखता है। इसके अंदर मॉइस्चर बहुत देर तक रहता है। तो अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है, जैसा कि इंडिया में, पाकिस्तान में जून, जुलाई और मई का महीने में भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, आजकल भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। तो ऐसे में जब कि टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो रहा होता है और हम बार बार अपने बोनसाई को वाटरिंग नहीं कर सकते, या हम लोग ऑफ़िस में होते हैं या अपने वर्क प्लेस पे होते हैं, तो इसके लिए हमें कोकोपीट का इस्तेमाल ये बहुत ही मुनासिब रहता है। ये एक दफ़ा जब हम इसे फुली वाटर कर लेते हैं तो ये तकरीबन 6-7 घंटे तक अपने अंदर वाटर को एब्ज़ॉर्ब करके लाजमी रखता है। और ये जो हमारे पास मार्बल के पीसीज हैं, छोटे छोटे मार्बल की जो चिप्स है, इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि ये वाटर ड्रेनेज को बहुत अच्छा बनाता है। जितना भी एक्सेस के अंदर पानी होगा वो इसके अंदर से होता हुआ नीचे निकल जाएगा, और ये एरेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप याद रखिएगा कि जो भी हम ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं बोनसाई सॉइल के अंदर, उनका मकसद होता है कि वहाँ पे पानी की रिटेंशन करवाना और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना बोनसाई को। और जो इनऑर्गेनिक हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो उसके अंदर एक तो ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करते हैं, पानी जितना भी एक्सेस के अंदर होता है वो निकल जाता है, और दूसरा उसके अंदर एयर को ये ट्रैप करके रखते हैं, यानी कि उसकी बोनसाई की एरेशन अच्छी करते हैं। एरेशन अगर तो अच्छी होगी तो उसकी जो बोनसाई की जो रूट्स हैं उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी और वो बेहतर तरीके से ग्रोथ करेंगी। और हमारे बोनसाई की रूट्स जितनी ज़्यादा हेल्थी होंगी, जितनी अच्छी उनकी ग्रोथ होगी, उतना ही ज़बरदस्त उसके ऊपर फोलिएज आएगा और उतने ही अच्छा वो ऊपर से हमें खूबसूरत नज़र आएगा बोनसाई। तो ये कुछ सिंपल से इंग्रेडिएंट्स थे जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक वीडियो लाजमी बनाऊंगा जिसके अंदर हम अडेनियम को, ख़ास तौर पे अडेनियम की मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सीडलिंग्स हैं, उन्हें शिफ्ट करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, और आप चैनल को देखते रहा करें। जो भी नई वीडियोज़ आती हैं मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर बोनसाई की वीडियोज़ लेके आऊँगा। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी एंड कीप योर गार्डनिंग गोइंग ऑन। थैंक यू।